कुछ हिस्सा डायरेक्ट मांस है, यानी जो इनका आप बाल देख रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने टाइगर का सामना किया था और साइकिल से जा रहे थे, चला रहे थे, वो पीछे से आया, अटैक कर दिया। फिर वो शेर ने हमारे मुंह से अपने वो सिर को हमारे पकड़ लिया, तो हमने उस शेर का वो गलफर पकड़ लिया। हरदम शेर वेर खेत में भी निकल आते हैं। मन में क्या चल रहा था जब शेर ने आपके पूरे खोपड़ी को पकड़ लिया था अपने जबड़े में, तो मन में क्या चल रहा था? जान बचेगी? कुछ पटका पटकी भी हुआ था? पटका बस वो हमको दावे रखा था नीचे, चलो हम जान अखरी चली जाएगी, तो हमने फिर अपनी भी ताकत कुछ लगाए, तो खैर में वो छोड़ दिया। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त बहराइच के जंगलों में हैं। बहराइच का वो जंगल जहां से अक्सर खबरें आती हैं कि कोई तेंदुए का शिकार हो गया तो किसी पर टाइगर ने हमला कर दिया, तो कभी बकरी का बच्चा उठा ले गया, तो कभी इंसान के बच्चों को भी, यानी कि छोटे बच्चों को भी वो अपना शिकार बना लेता है। वो नहीं पहचानता, उसे हर कोई अपना शिकार देखता है। तो जब हम दूर दराज से इन खबरों को देखते हैं, सुनते हैं, वीडियो देखते हैं, तो हमें पता नहीं चल पाता कि उस तरह से खबरों से जुड़ाव नहीं हो पाता। हम समझ नहीं पाते कि आखिर टाइगर कैसे हमला करता है, तेंदुआ कैसे हमला करता है। वो जो शिकार होते हैं उस वक्त उनकी कोई बातचीत हम नहीं सुन पाते। तो हम आए हैं एक ऐसे गांव में, कैलाश नगर में, जंगल के क्षेत्र में, जहां पे एक व्यक्ति से हमारी मुलाकात हुई है और इनको टाइगर ने हमला किया था बुरी तरह से। पहले मैं चाहूँगा कि आप वो टाइगर वाला निशान दिखा दें जहाँ पे टाइगर ने हमला किया था। ये पूरी इनकी जो देखिए किस तरह से यहाँ से मांस निकाल लिया था और जो हड्डी का हिस्सा होता है, खोपड़ी का हिस्सा जो होता है, उसको तोड़ दिया था उसने। कुछ हिस्सा डायरेक्ट मांस है, यानी जो इनका आप बाल देख रहे हैं यहाँ पे कोई हड्डी नहीं है, ये सीधे मांस के साथ जुड़ चुका है। यानी कि अगर ये दबाएंगे तो ये मांस दबता है, हड्डी वहाँ पे नहीं होती। जैसे हमारी खोपड़ी है और हमारी खोपड़ी में हड्डी होती है, तो वहाँ पे इनका ये नहीं है। तो इनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि इन्होंने टाइगर का सामना किया था और हो सकता है कि अपनी जान बचाने के लिए इन्होंने संघर्ष भी किया हो, क्योंकि जान कोई भी आसानी से देना नहीं चाहता, वो भी ऐसे जानवर से जो खूंखार हो, खौफनाक हो। तो इनसे समझते हैं कि कब ये जा रहे थे, कहाँ पे जा रहे थे और कैसे टाइगर ने इनके ऊपर हमला कर दिया। नाम क्या है आपका? हमारा नाम है कृपाराम सिंह चौहान। कृपाराम सिंह चौहान जी जी। तो कहाँ जा रहे थे आप? हम बिछिया जा रहे थे साइकिल से। साइकिल से जा रहे थे, चला रहे थे, वो पीछे से आया, अटैक कर दिया। तब उसने अटैक किया, हम साइकिल गिर पड़े। फिर वो शेर ने हमारे मुंह से अपने वो सिर को हमारे पकड़ लिया, पूरा सिर ये भर लिया, खोपड़ी हमारी अपने मुंह में, जबड़े में थी। हाँ, जबड़े में। तो हमने फिर दर्द हुए, हमने चिल्लाया, तो कुछ लोग साइकिल से आ रहे थे, फिर उन लोग दौड़ा, तब हमने उस शेर का वो गलफर पकड़ लिया। अच्छा। हाँ, उसको दोबारा काटने नहीं दिया उसको। अच्छा। कि हमारा सर ही काट कर अलग कर देता। अच्छा। हाँ, तब कुछ लोग आए, फिर तब हल्ला मचाया, तब छोड़कर। तो कुछ पटका पटकी भी हुआ था? पटका बस वो हमको दावे रखा था नीचे। हाँ। हमने उसका मतलब एक जबड़ा पकड़ रखे थे, गलफर शेर का। हाँ, काटने नहीं दे रहे थे दोबारा। क्या उम्र रही होगी, कब की घटना है? ये घटना है सन 2019 की, 11 सितंबर 2019 की घटना है। हाँ। अभी उम्र क्या है आपकी? हमारी उम्र इस समय 31-32 साल होगी। अच्छा। हाँ। तो जब घटना हुई तब आपकी शादी वगैरह हो चुकी थी? हाँ। या बाद में हुई? नहीं, शादी हमारी हो गई थी। अच्छा। बच्चे वगैरह भी? बच्चे भी नहीं हैं। अच्छा, अभी भी बच्चे नहीं है, शादी हो गई थी। अच्छा। तो कब जा रहे थे, किस वक्त जा रहे थे? वही सुबह का, वही 7-8 बजे का टाइम था। 7-8 बजे का वक्त। हाँ। तो अमूमन लोग ये कहते हैं कि अगर जंगली जानवरों से बच के रहना है तो बहुत सारे तौर तरीके भी, जैसे कुछ यहाँ पे संगठन काम कर रहे हैं, बहुत सारे तौर तरीके भी बताते हैं, तो सब जागरूक करते हैं आकर के आप लोगों को। आप लोग सुनते समझते हैं कि क्योंकि यहाँ के इंसानों की आबादी है तो जानवरों की भी आबादी है। हाँ। सामना तो अक्सर होता रहता है। हाँ, सामना फिर क्या करें, जंगल के पड़ोस में हमारा घर ही है। अच्छा। तो किसी काम से पीछे जाना हुआ, गिरजापुरी जाना हो, कैलाशपुरी जाना हो, जंगल ही पड़ता है, जंगल ही से रास्ते हैं। हाँ, इसीलिए क्या दिक्कत है, रात बिरात हो जाती है, फिर हरदम शेर वेर खेत में भी निकल आते हैं। अच्छा। हाँ, उस दिन खेत में हम गैया हाँकने गए थे, तो टहल रहा था छोटा वाला तेंदुआ। अच्छा। हाँ, तो हम भगे फिर वहाँ से। अच्छा। हाँ, रात में शेर वही शाम होते थे शेर आ जाते हैं यहाँ पे। हाँ, शाम होते शेर आना। हाँ, शेर मतलब बड़े वाले तो नहीं निकलते हैं, टाइगर वाइगर, वो जंगल किनारे पास में आते हैं, फिर जंगल में रहते हैं। जो छोटे वाले तेंदुए हैं वो अक्सर सब रात में देहात में घूमने लगते हैं। तो वन विभाग जागरूक वगैरह करता है आप लोगों की? नहीं।
हाँ करता है, मतलब जाते हैं कतनिया, मतलब मीटिंग होती है वहाँ पे बुलाया जाता है, जाते हैं हम लोग। हाँ तो वहाँ पे बताया जाता है कि कैसे हाँ, जंगली जानवरों से बच के हाँ कैसे बच कर रहना है, कैसे जानना है, कैसे मतलब देर सुबह मत जाया करो, यही सब जागरूक करते हैं, जाकर वहाँ मीटिंग में बताते हैं सब। अच्छा, उस वक्त मन में क्या चल रहा था जब शेर ने पकड़ा था हमको? आपके पूरे खोपड़ी को पकड़ लिया था अपने जबड़े में, तो मन में क्या चल रहा था, जान बचेगी कि नहीं? हाँ हम तो सोच रहे थे कि तो बड़ा वाला शेर है, टाइगर है, ये कहाँ छोड़ेगा, लेकिन हमने कोशिश की कि चलो अब जान अखरी चली जाएगी, तो हमने फिर अपनी भी ताकत कुछ लगाए, तो खैर में वो छोड़ दिया। अच्छा, आपने सोचा कि अब तो जान ही हाँ, जानी है, तो क्यों जब ना हमको कोशिश कर लिया हाँ शेर जब हमको पकड़ा तो हमने सोचा कि अब तो ये कहाँ छोड़ेगा, ये तो तुरंत बीमार देगा। फिर कुछ लोगों को यहाँ बिसुनटाड़े में, वहाँ टिंडिया में कुछ लोगों को बिल्कुल मार दिया, जान से ख़त्म कर दिया। कुछ लोगों को तो खा गया पूरा, खाली सिर ही मिला। सीताराम जैसे गुड़िया थी एक, वो मोहन नाम का लड़का था, बहुत लोगों को शेर यहाँ पे मार दिया है इसी जंगल में। अच्छा, हाँ तो बस्ती की तरफ निकल के आता है शेर? हाँ, तेंदुआ भी आता है, टाइगर भी आता तेंदुआ तो रात में घूमने लगते हैं खेतों में, सब अच्छा, निकल आते हैं जंगल से। अच्छा। तेंदुआ जंगल में रुकते ही नहीं है, जब बड़ा टाइगर हाथी वगैरह भी आता है? हाँ हाथी तो रोज आते हैं, पर डे आते हैं। हाँ सब सुबह अभी गए हैं, सब केला वाला गिरा दिए हैं खेत किनारे किनारे। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि जब आप घायल हो गए तो लोगों ने जो जा रहे थे साइकिल से, आप बता रहे हैं कि हमको बचाने में उन्होंने भी मदद किया। उन्होंने जो हल्ला नहीं मचाया तो छोड़ता कहाँ, कब तक वो शेर कितनी ताकत होती है, कब तक उसको हम पकड़े रहते, वो जंगल में खींच ले जाता तुरंत। हाँ मार देता। यहाँ दांत भी लगा था ना? हाँ ये दांत यहाँ शेर का बड़ा वाला दांत यहाँ लगा है। ये तो कितने इंच का घाव था, कुछ डॉक्टर? यहाँ अब तो फोटो हमारे मोबाइल में है नहीं, कि पहले फोटो थे डिलीट हो गए। यहाँ इतना दांत, जानते शेर का बड़ा दांत इतना होता है, जो निकला दांत होता है, वो पूरा दांत यहाँ बैठ गया था। हाँ यहाँ पे ये सब टाँका सब लगे हैं, देखिए ये सब फाड़ा था ये सब। तो फिर आपको अस्पताल ले जाया गया मीरपुरवा? हाँ यहाँ जब घायल हुआ तो वहाँ इस तरफ देखते रहिए। हाँ पापा भी आ गए, तो हमारे तो सब कहने लगे कि जल्दी से इनको ले जाइए अस्पताल। तो वहाँ खेर में जहाँ प्लांट रहे, मुंशी उनसी रहते हैं, तो वहाँ पे विनोद की गाड़ी में हमको लादा गया। फिर उससे ले जाया गया मौर्या डॉक्टर के यहाँ चफरिया। वहाँ पे दर्द वर्द की मतलब 1-2 इंजेक्शन दे दिए, हम बेहोश थे। फिर यहाँ से आंबा ले जाया गया, वहाँ से आंबा से तुरंत रेफ़र कर दिया गया मिहीपुरवा से तुरंत रेफ़र कर दिया गया बहराइच में डॉक्टर ने देखा तो कहला कि यहाँ पे इसका कुछ नहीं हो पाएगा, ये सब हड्डी टूटी हुई हैं, सब इसकी सर्जरी होगी लखनऊ। तुरंत रेफ़र तोड़ दिया था पूरा? हाँ ये हड्डी सब तोड़ गया था। हाँ इसके अंदर प्लास्टिक प्लेट पड़ी है, यहाँ पे ये खपटा नहीं है, प्लास्टिक प्लेट पड़ी है। और यहाँ जांघ से मांस निकाल कर यहाँ इस पे लगाया गया है, ये जांघ का मांस निकाला गया, तो घाव सब भर चुका है। यहाँ सब ये मांस निकाला गया था यहाँ से, तब इस पे लगाया गया था। फिर खून नहीं था, हमारे 2 भाई बाहर थे, एक हल्द्वानी एक हरियाणा, वो लोग आए तब खून निकालवाए हैं, तब हमारा ऑपरेशन सर्जरी हुई। कितने दिन में सही हुए? सही तो अस्पताल में हम भर्ती रहे 1 महीना पूरा नेट। फिर बाद में यहाँ जख्म ही नहीं सही हो रहा था, अंदर मतलब कचड़ा रह गया था, पूरा साफ नहीं कर पाया था, डॉक्टर लोग कुछ यहाँ फंसा था। तो फिर दोबारा भर्ती कर लिए गए, दिखाने गए, CT स्कैन करवाए तो कहने लगे इसमें फिर ऑपरेशन होगा। फिर दोबारा ऑपरेशन हुआ, तब फिर 17 दिन भर्ती रहे। तो वही 1 महीना 17 दिन जान लो भर्ती रहे। बाद में 6-7 बार दिखाने गए वहाँ मेडिकल कॉलेज में, OPD में। यानी मोटा 5-6 महीना लग गया आपको? सही? हाँ नहीं ज़्यादा लग गया, कम से कम 9 या 10 महीने में। 9-10 महीने में। खर्चा किसका हुआ, कुछ क्या सरकार की तरफ से भी कोई मदद मिला था? खर्चा ये हुआ कि मतलब उसमें पैसा कुछ नहीं, गांव वाले कुछ मदद किए, कुछ मतलब हमारे माता पिता, हम लोग गरीब आदमी, वन विभाग की ज़मीन है, यहाँ बेच भी नहीं सकते हैं। हाँ तो इसमें थोड़ा बहुत पैदा होता है, खाया जाता है। तो वही फिर रिश्तेदार कुछ मदद किए, पैसा वहाँ मेडिकल कॉलेज में इलाज हुआ, तो वहाँ पे रुपया ऑपरेशन हुआ, इस सर्जरी और दवा पानी में 3 लाख रुपया उसमें लगा था। बाद में दिखाने जाते थे तो कहीं 10,000, कहीं 8,000, कहीं 7,000 ऐसे लगता था। तो कोई मदद सरकार की तरफ से मिली? सरकार की तरफ से मदद उसमें कोई नहीं हुई थी। बाद में वहाँ से हम इस अस्पताल से निकाल दिए गए, तो वहाँ से आए तो हमको बुलाया गया कतनिया में, तो वहाँ पे हमको 10,000 की एक चेक मिली। हाँ तो वो मिली थी। बाद में बहुत दौड़ा धूपी किए, तब 1 लाख रुपया 3 साल के बाद हमारा आया था। 11 दिसंबर को आया था सन 2021 में। हाँ तब से फिर कभी शेर से मुलाकात नहीं हुई?
शेर से मुलाकात रोज ही होती है, हमारे यहाँ खेत में सब रात में निकल आते हैं। अच्छा, हाँ, तेंदुआ वगैरह। और टाइगर भी जंगल में रहते हैं। जैसे अब हम लोग मजदूर आदमी, किसान आदमी हैं, जंगल भी जाना पड़ता है, लकड़ी उकड़ी लाना पड़ता है, इसलिए जंगल के पास में घर ही है, समझ लो जंगल में ही घर है। तो बड़े शेर रात में आते हैं, तो रात में बोलते हैं, आवाज़ आती है, लेकिन तेंदुए तो हमारे खेतों में रात में घूमने लगते हैं, सब आकर निकल आते हैं शाम को ही, और सुबह ही भाग जाते हैं। कुछ लोग गन्ने में छिप जाते हैं। तो चलिए साहब, आपने अब देख लिया कि शेर किस तरह से, टाइगर किस तरह से, या तेंदुआ किस तरह से हमला करता है। एक इंसान की पूरी खोपड़ी उसने तोड़ दी थी, अपने जबड़े में पूरा सर ही उसका अंदर ले लिया था। और ये ज़िंदगी की जो चाहत होती है, अपनी जान बचाने की जो हिम्मत होती है, इस व्यक्ति ने, इस इंसान ने दिखाई, और जिसकी बदौलत ये आज जिंदा हैं। हालांकि रुपए काफ़ी इनके लग गए और बड़ी तंगहाली में, क्योंकि यहाँ पे अमूमन जो बसने वाले लोग हैं कुछ या तो बहुत अमीर हैं या तो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। तो ये गरीब तबके से आते हैं। इन्होंने बताया कि वन विभाग की ज़मीन पे खेती किसानी करते हैं और किसी तरह से ज़िंदगी बसर करते हैं। सरकार की तरफ से भी थोड़ा आंशिक रूप से इनको मदद मिल गई, लेकिन इनके पैसे काफ़ी खर्च हो गए। लेकिन जो सबसे अच्छी बात यह है कि आज अपने परिवार में ये सही सलामत हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए खेती किसानी करके अपनी आजीविका को, अपनी ज़िंदगी को चला रहे हैं। तो आपने देख लिया कि टाइगर किस तरह से हमला करता है और किस तरह से वो जख्म देता है। अमूमन जो हम खबरें सुनते हैं, जो देखते हैं, उसमें आखिरी कहानी यही होती है कि वो सर को धड़ से अलग कर देता है। लेकिन इस मामले में ये काफ़ी भाग्यशाली रहे कि इन्होंने उसका जबड़ा पकड़ लिया। तब तक वहाँ से कुछ लोग गुजर रहे थे और उन्होंने शोर मचा करके किसी तरह से उस शेर के जबड़े से अपने आप को छुड़ाया और फिर उसके बाद की सारी दास्तान आपने सुनी। तो कैसा लगा? इनका बहादुरी ही कहा जाएगा, क्योंकि शेर से इन्होंने दो हाथ तो ज़रूर ही किया। तो कैसा लगा इनका प्रयास? और ये भी बताइएगा कि इंसान और जानवर किस तरह से रहें कि दोनों एक दूसरे में की ज़िंदगी में दखल ना दें, ताकि इस तरह से जंगल के जानवर और इंसानों के बीच की जो संघर्ष की गाथा है, जो कहानी है, वो ना हो। आप इस खबर को देख करके क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। खबर आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करिएगा। और अगर आप हमारी ये खबर हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।